हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। आज के क्लास में बताने वाले क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एपी, यानी जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में बताएंगे एपी से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे 4, 10, 16, 22, 28 तो का यानी सर्वांतर यानी सर्वयांती डी इसका यानी डी कितना होगा बताइएगा। तो यानी डिफरेंट यानी कितना का अंतर है, 4 और 10 के बीच में कितना डिफरेंट है यानी अंतर है। 16 और 22 के बीच कितना डिफरेंट है, 22 और 28 के बीच कितना डिफरेंट है जी। 4 है कि 6 है कि 2 है कि 8 है, तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा एक का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा जी, एक का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, यानी क्या, यानी कौन सा पद होंगे। तो 2, 5, 8 क्या हो जाएगा जी, 2, 5, 8 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर होगा, यानी इसका डी क्या होगा जी, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा, तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका सी यानी 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का 6ठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा जी, इसका 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद बराबर क्या होता है पता है ना जी, क्या होता है बताइएगा, a+19d। ठीक है, तो यही में इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 41 क्या हो जाएगा जी, यानी 4 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम यानी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, यानी कौन सा पद 27 है, 13वां पद या 12वां पद या 11वां पद की 10वां पद, तो बताइएगा। 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है 12वां पद जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और ताकि इसे बनाना चालू कर दीजिए और इसे, ठीक है ना, और जो भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग इसे जुड़े रहें ताकि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर मान होगा, यानी इसका पदांतर मान क्या होगा जी, यानी बताइएगा। इसका फाइनली आंसर यानी कितना का अंतर है, यानी डी बराबर सर्वांतर निकालना है। तो 1 का 4, 1 से 5 के बीच में यानी 4 है और 5 से 4 9 4 है, 9 से 13 4 है, 13 से 17 4 है, 17 से 21 4 है, 21 से 25 कितना का डिफरेंट है जी, 4 का। तो आपको 6 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। 2, 4, 8, 16 और -10, -6, -2, 2 और 3, 5, 4, 2 और √3, √6, √9, √12। इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी आपको बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट
8 नंबर क्वेश्चन कि 3 संख्याएं यानी एपी में है तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्या क्या होगा जी? 4,8,12 होगा कि 6,8,10 होगा कि 5,8,11 होगा कि 2,8,14 होगा? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी यानी 8 का बी ऑप्शन 6,8,10 क्या हो जाएगा जी? 6,8,10 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 8 के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा 50 होगा कि 500 होगा कि 625 होगा कि कोई नहीं? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन यानी 625 क्या हो जाएगा जी? 625 विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 नंबर, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है तो वे संख्या क्या होगा जी? तो 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12, 14, 4, 7, 10, 19, 3, 8, 9, 20। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 का फाइनली आंसर आपको यानी 7, 9, 11, 13 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की यानी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट 30वां पद यानी 30वां पद क्या होगा जी? बताइएगा, 75 होगा कि -77 होगा कि 55 होगा कि 67 होगा? तो ये इसका अंतर क्या होता है जी? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो हो जाएगा 30वां पद बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 77 यानी 30वां पद बराबर होता है a + 29d। ये पे आपको तोड़ना होगा, d का मान निकालना होगा, a का मान तो आपको खुद को पते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर बताइएगा 12 नंबर, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का डॉट का 11वां पद क्या होगा जी? तो आपको सबसे पहले इसमें a का मान तो पते हैं, d का मान निकालना होगा a2 - a1। ठीक है, और तब d का मान निकल जाएगा तो आपको 11वां पद बराबर a + 10d आपको तोड़ना होगा इस पर, तो 22 होगा कि 30 होगा कि 25 होगा कि 32 होगा? ठीक है, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको यानी 22 क्या हो जाएगा जी? यानी 22 हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है यानी 12 का 10वां पद क्या होगा जी? 2, 7, 12 का 10वां पद यानी आपको a + 9d क्या हो जाएगा? a + 9d या 50 होगा आंसर कि 40 होगा कि 47 होगा कि 53 होगा? तो 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी ऑप्शन यानी 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के लिए फिर मिलेंगे।